हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरे बेस्ट ऑफ साउथ के इस सीरीज़ में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दक्षिण भारत में कावेरी नदी और कोडीदम नदी के तट पर स्थित बसे एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान श्रीरंगम में हूँ। श्रीरंगम पूरे विश्व में विख्यात है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मैं इस वक्त श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में ही हूँ और उसके साथ साथ में यहाँ श्रीरंगम में भगवान शिव के 5 तत्वों में जल तत्व शिवलिंग, जिसे जम्बुकेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, जम्बुकेश्वर शिवलिंग भी स्थापित है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको श्री जम्बुकेश्वर महादेव मंदिर, जो जल तत्व मंदिर है, उसमें दर्शन करने की विधि, जम्बुकेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिक कहानी और मंदिर से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज आपको देने वाला हूं। उसके साथ साथ हम श्री रंगनाथ जी का भी दर्शन करेंगे। और यहाँ श्रीरंगम में भगवान गणेश को समर्पित एक और मंदिर है जिसे उच्ची पिलियार मंदिर कहते हैं, तो हम उच्ची पिलियार मंदिर में भी जाएंगे। बने रहिए दोस्तों, वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय हाय, वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं मैं श्रीरंगम बस स्टैंड से। ये सिटी बस स्टैंड है। जब आप श्रीरंगम के लिए आएंगे तो आपको त्रिचिरापल्ली यानी त्रिची एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आना होगा और वहां से फिर आप सिटी बस लेकर या ऑटो रिक्शा लेकर आप यहां श्रीरंगम तक पहुंच सकते हैं। ये जो मेरे पीछे है, ये श्रीरंगम का सिटी बस स्टैंड है। सारी बसेस और ऑटो आपको यहाँ पर लाएंगी और यहाँ से जो मंदिर है सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर का जो मेन गोपुरम है, राजा गोपुरम, वो बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप श्रीरंगम में स्टे कहाँ कर सकते हैं। श्रीरंगम बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और यहाँ दूर दूर तक होटल्स फैले। ये आप मेरे सामने देखिए, ये श्रीरंगम का जो श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर है उसका मेन गोपुरम है, जो राजा गोपुरम है, और यही मंदिर का मेन एंट्रेंस है। तो इसके ठीक सामने यहाँ जो फर्स्ट होटल है, इसका नाम है पिलग्रिम पैलेस। मैं कल रात को यहाँ पर आया और मैं इसी पिलग्रिम पैलेस होटल में रुका। काफ़ी बजट में होटल है और मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो मैं ये आपको पिलग्रिम पैलेस होटल अंदर से दिखा देता हूँ और इसे यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये मंदिर का मेन बाज़ार है बाहर, जहाँ पर आपको दूर दूर तक होटल्स मिल जाएंगे। तो पहले हम चलते हैं अंदर और मैं आपको ये होटल्स अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, हो गए दर्शन आप लोग? ओके। अभी यहाँ से अच्छा तिरुवन्नामलाई जा रहे। ठीक है, मैं भी कल जाने वाला हूँ वहाँ पे। ओके, नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा। हाँ, वहाँ मिलेंगे, अरुणाचल जी का दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, ये हैदराबाद से फैमिली यहाँ पर आए थे श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने और ये अब यहाँ से दर्शन करके अब जा रहे हैं अरुणाचल के दर्शन करने के लिए, यहाँ से तिरुवन्नामलाई में। तो मैं भी जाने वाला हूँ, हमारी फिर मुलाकात होगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए बाय बाय। तो दोस्तों, ये होटल का पैसेज है, काफ़ी लंबा पैसेज है और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये यहाँ पे कमरे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे कमरे, एयर कंडीशन कमरा है, एक टीवी दिया हुआ है, वॉशरूम वगैरह भी साफ़ है। यहाँ पर कॉर्नर में वॉशरूम भी है, तो ये वॉशरूम भी है। तो ये मंदिर के पास में श्रीरंगम में बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, पूरे लाइन से ही होटल्स हैं। और मैं कल रात को 11 बजे आया और जो राजगोपुरम है, राजगोपुरम के बिल्कुल पास में जो फर्स्ट होटल है वो यही पिलग्रिम पैलेस है। तो मैं यहीं पे स्टे कर लिया और काफ़ी ठीक लगा मुझे। बजट में 800 रुपये नॉन AC रूम और 1200 रुपये में AC कमरा आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर फैमिली के साथ रह सकते हैं। मैं आपको इस होटल का नंबर दे दूँगा, आप इन्हें एडवांस में बुक करके आ सकते हैं। तो ठीक है, अब मैंने आपको होटल दिखा दिया, अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। जम्बुकेश्वरी 5 रुपीज़। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ राजगोपुरम से श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से अपने होटल से मैं जम्बुकेश्वर मंदिर के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से मंदिर की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है और ऑटो वाले 50-60 रुपये लेते हैं और आप बस से जाएंगे तो बस का 5 रुपये टिकट है। तो मैं बस से ही जा रहा हूँ और हम पहुँच जाएंगे 5 से 10 मिनट में। यहाँ श्रीरंगम में जो लोकल सिटी की बसेस है उनकी सर्विस बहुत अच्छी है और हर 2-2 मिनट में 1-1 मिनट में यहाँ पे बसेस चलती रहती है।
तो दोस्तों अभी मैं श्री जम्बूकेश्वर मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। वहां श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से यहां जम्बूकेश्वर मंदिर आने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे और 5 रुपया बस का टिकट लेके मैं इजीली यहां पे पहुंच गया। अभी मैं मंदिर के मेन बाज़ार में हूं। यही जो गली है ये मंदिर को जाती है। मंदिर मुझे यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों मंदिर जाते जाते मैं आपको त्रिची शहर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। त्रिची शहर है, इसे रावण के भाई त्रिशला ने बसाया था। हम रावण के भाई विभीषण और कुंभकर्ण को जानते हैं, लेकिन रावण के और भी भाई थे जिसमें त्रिशला, खर, दूषण थे। इन सभी का वध भगवान श्री राम ने किया था। वही रावण के भाई त्रिशला ने इस शहर त्रिची को बसाया था, जिसका नाम तिरुचिरापल्ली बाद में पड़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के यहाँ पर, और मंदिर की कहानी, ये जम्बूकेश्वर मंदिर की कहानी मैं आपको मंदिर के पास पहुँच के बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया श्री जम्बूकेश्वर मंदिर के पास में। बस स्टैंड से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही ये मंदिर है, और ये मेरे सामने मंदिर का गोपुरम है। यहाँ जम्बूकेश्वर मंदिर का गोपुरम छोटा है, लेकिन अंदर ये मंदिर बहुत विशाल मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पर आके आपको यहाँ पर प्रसाद के दुकानें हैं, फूल के दुकानें हैं, और जूते आपको यहाँ गोपुरम के पास ही निकालने पड़ेंगे। और जूते निकाल के फिर अभी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। मंदिर काफ़ी बड़ा है। ये मंदिर के 5 घेरे, जो मुख्य जो शिवलिंग है, जो जल तत्व शिवलिंग है, वो 5वें घेरे में है। पहला ये गोपुरम से जब आप अंदर आते हैं तो आपको पहला घेरा मिलता है, और पहले घेरे में आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो मंदिर का जो ये दीवार है, और इसके अंदर ही जाना पड़ता है। यहाँ पे पार्किंग वगैरह भी है और कुछ दुकानें भी है। तो यहाँ पे भी आप अपना शूज़ वगैरह निकाल के फिर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। जो श्री जम्बूकेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी जो वास्तुकला है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर 9 मंडप है। जैसे आप मंदिर के अंदर पहले आएंगे आपको पहला मंडप मिलेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये 400 पिलर का बहुत ही खूबसूरत मंडप बनाया है यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर कुल 9 मंडप हैं, और ये जो पहले घेरे में ही ये जो पहला मंडप आता है। और यहीं पर इस पहले मंडप में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक तेप्पुकुलम नाम का एक सरोवर है। ये बहुत प्राचीन सरोवर है, जिसमें झरने का पानी आता है। अभी यहाँ पर पानी तो नहीं है। ये आप देखेंगे, ये तेप्पुकुलम सरोवर है। साल में एक बार श्री रंगम जी की मूर्ति को, जो उनकी उत्सव मूर्ति है, उसको वहाँ श्री रंगनाथ मंदिर से यहाँ पर लेके आया जाता है जम्बूकेश्वर मंदिर में। और यहाँ पर इस तालाब में, इस सरोवर में एक मंडप है बीच में, उस मंडप पे रखकर उनकी पूजा की जाती है, उत्सव मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर है। जैसे आप मंदिर में आएंगे तो पहले आपको ये चीज़ देखने मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको मंदिर के दूसरे घेरे में क्या चीज़ है वो बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर के दूसरे घेरे में हूँ, और जब आप दूसरे घेरे में आएंगे यहाँ पे देखेंगे आप मंदिर का जो है सहस्त्र स्तंभ मंडप है, और इसके पास में ये एक गौशाला है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा सरोवर है, अभी वो बंद है, और एक बगीचा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत बगीचा है। और इसके बाद फिर सामने और एक गोपुरम आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के पहले मैं आपको यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है, जो यहाँ की पौराणिक कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो जगह है जहाँ पर अभी जल तत्व जम्बूकेश्वर महादेव स्थापित है, ये पहले पूरा एक जाम्बुल का वन हुआ करता था। यहाँ पर पूरे जाम्बुल के जंगल थे। उस जंगल में एक ऋषि थे जो शिवलिंग की आराधना करते थे। जाम्बुल के वन में होने की वजह से उन ऋषि का नाम श्री जाम्बू ऋषि पड़ा था, और जाम्बू ऋषि की भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया था, और जाम्बू ऋषि के प्रार्थना पर भगवान शिव जी यहाँ पर स्थापित हुए। दूसरी जो यहाँ पर कहानी है, एक मकड़ी और एक हाथी की है। जाम्बुल के वन में होने के वजह से यहाँ पर हमेशा शिवलिंग पर जाम्बुल के पत्ते गिरा करते थे। तो एक मकड़ी थी, वो भगवान शिव की भक्ति में शिवलिंग के ऊपर हमेशा एक जाल बिछा दिया करती थी। मकड़ी अपना जाला लगा देती थी, जिससे जाम्बुल के पत्ते शिवलिंग पर गिरे नहीं। और एक यहाँ पर हाथी था, वो हाथी रोज़ अपने सूंड में पानी लाता था और शिवलिंग के ऊपर जो लगे हुए जाल थे उसको साफ कर देता था। और इस तरह मकड़ी और हाथी दोनों के बीच में प्रतिदिन ये होने लगा। मकड़ी जाला लगाती थी और हाथी आकर पानी से साफ कर देता था। दोनों की भक्ति भाव शुद्ध थी, दोनों भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन हाथी गुस्से में आकर मकड़ी की तरफ सूंड बढ़ाए और मकड़ी हाथी के सूंड में चली गई, और दोनों की लड़ाई हुई और दोनों मकड़ी और हाथी मारे गए।
मंदिर का तीसरा घेरा एक बहुत ही भव्य मंडप है जो मंदिर का प्रमुख मंडप है। तीसरे घेरे के मंडप के सामने ही चौथे और पांचवे घेरे में जाने का भी रास्ता है। मंदिर के तीसरे घेरे में नटराज स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, दक्षिणामूर्ति आदि देवताओं के भी मंदिर हैं। और तीसरे मंडप के सामने ही जम्बुकेश्वर मंदिर जल तत्व शिवलिंग का गर्भगृह भी है, जिसके अंदर सोमस्कंद मंडप है। कहा जाता है ये मंडप भगवान श्री राम का बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये मंदिर का गलियारा है। ये एक्चुअली ना साउथ में ऐसे जो गलियारे होते हैं हर मंदिर के बाहर आपको दिखेंगे, ये परिक्रमा के लिए होते हैं। जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ है, ये घेरे के अंदर है और इसके अंदर आप ये मंदिर की परिक्रमा करने के लिए इसे चारों तरफ घेरे बनाए होते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये यहाँ पे। मंदिर के चौथे घेरे के परिक्रमा में राजराजेश्वर मंदिर, पंचमुखी शिवलिंग और जम्बुकेश्वर मंदिर का दूसरा सबसे प्रमुख माता पार्वती को समर्पित अखिलानंदेश्वरी मंदिर भी है। और दोस्तों, यहाँ जम्बुकेश्वर में दो मंदिर प्रमुख हैं। एक तो जल तत्व शिवलिंग श्री जम्बुकेश्वर महादेव मंदिर, और दूसरा जब आप अंदर शिवलिंग के दर्शन करके, जल तत्व शिवलिंग के दर्शन करके जब आप यहाँ पर बाई और बाहर आएंगे तो माँ जगदम्बिका का मंदिर मिलेगा, जिसे यहाँ पर अखिलानंदेश्वरी माता के रूप में पूजा जाता है। ये एक तेजो मूर्ति है और ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति में इतना तेज था कि जो भी इस मूर्ति के सामने खड़ा होता था वो जल के भस्म होता था। फिर आदि शंकराचार्य यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना और तंत्र मंत्र की विधि से माता के तेज को शांत किया। और ठीक सामने माता के मंदिर के सामने ही गणेश जी की मूर्ति का भी स्थापित किया, ताकि जो माता की जो नज़र आए वो उनके पुत्र पर आए। तो जब आप यहाँ पर आएंगे जम्बुकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो आप अखिलानंदेश्वरी माता का भी दर्शन ज़रूर कीजिए। ये भी यहाँ का प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों, मैं श्री जम्बुकेश्वर महादेव के दर्शन करके अब मंदिर के बाहर में आ गया हूँ। और जो मंदिर के अंदर की जो वाइब्स है, जो मंदिर के अंदर की ऊर्जा है, वो रियली बहुत अच्छी है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वो फील होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, ये है जम्बुकेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ त्रिची में एक भगवान गणेश को समर्पित एक बहुत प्रमुख मंदिर है। यहाँ त्रिची श्रीरंगम में 3 मंदिर प्रमुख हैं, एक श्री रंगनाथ मंदिर, एक जम्बुकेश्वर मंदिर और जो तीसरा जो मंदिर है भगवान गणेश को समर्पित मंदिर है। अब हम वहाँ चलते हैं। वो मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत का ही एक खंड है। तो चलते हैं, मैं आपको वहाँ मंदिर पे चलते हैं और मैं आपको उस मंदिर की सारी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, श्री जम्बुकेश्वर मंदिर से अब मैं ऊंची पलियार टेम्पल के पास आ चुका हूँ। यहाँ आने के लिए आपको कावेरी नदी पार करके श्रीरंगम से त्रिची में आना पड़ेगा। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बस वाले 8 रुपये टिकट लेते हैं, तो मैं बस से आया। और यहाँ आने पर ये देखिए, यहाँ पर ये गेट है, ये अंदर मंदिर में जाने के लिए गेट है। तो अभी हम इस गेट से अंदर जाएंगे। और इसका लैंडमार्क देखिए, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत एक चर्च भी है, ये बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट में। ये गेट से अंदर हमें जाना है। ये अंदर जाएंगे, पूरा मार्केट एरिया है यहाँ पे, ये पूरे मार्केट लगे हुए हैं। तो दोस्तों, गोपुरम से जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको पहले ये देखिए, यहाँ पर पहला मंडप दिखाई देगा। ये जो है, ये यहाँ मंदिर का पहला मंडप है। यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है और कहते हैं कि ये जो मंडप था पहले बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर एक बार एक स्फोट हुआ था और उसके बाद से ये मंडप यहाँ पे टूट गई और अब यहाँ पे दुकानें बने। ये आप देख सकते हैं मंडप के जो है निशान अभी भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये पूरा वो गोपुरम तक ये मंडप था। और यहाँ पर मंडप के अंदर भगवान गणेश के मंदिर है, जहाँ पर डेली पूजा होती है। लोग यहाँ पर डेली पूजा करने आते हैं। जो मुख्य मंदिर है, जो ऊंची पिलियार मंदिर है, वो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे। आगे भी मंडप है और फिर मैं आपको ऊपर आगे वाले मंडप के बाद फिर मुख्य मंदिर भी दिखाता हूँ। और दोस्तों, कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप ऊपर आएंगे तो आपको एक यहाँ पर दूसरा मंडप मिलेगा। ये 100 पिलर का मंडप है, इसे उत्सव मंडप कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्सव मंडप है ये 100 पिलर का। और इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे, यहाँ से 86 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। तो यहाँ के 2 प्रमुख मंदिर है, एक भगवान शिव का मंदिर है और एक माता पार्वती का मंदिर है। भगवान शिव का जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव को यहाँ पर तामानवर के नाम से पूजा जाता है और जो माता पार्वती हैं उन्हें सुगंधी कुंतला के नाम से पूजा जाता है। ये दोनों यहाँ बड़े विशाल मंदिर है। इन मंदिर पे जाने के लिए आपको 86 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप ये 86 सीढ़ियाँ, जो ये 86 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर 2 रास्ते हैं। ये जो रास्ता है, ये ऊंचे पिलियार जो गणेश मंदिर है उसको जाता है। और यहाँ पर ये बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे तामानवर
और जो सुगंधी कंतला मंदिर है भगवान शिव और पार्वती का वो मंदिर अभी बंद है, 4 बजे खुलेगा। और ये जो रास्ता है ये उच्चे पिलियार के मंदिर के लिए जाता है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों अब सारी सीढ़ियाँ चढ़ के अब मैं ऊपर मंदिर के पास आ गया हूँ और यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है रियली बहुत अमेजिंग है। पूरा त्रिची शहर यहाँ से नीचे दिखाई दे रहा है और इस तरफ आप देखेंगे वहाँ पे तो वो श्रीरंगम है। यहाँ पर कावेरी नदी है सामने और कावेरी नदी के उस पार श्रीरंगम है और इस पार त्रिची शहर है। ये त्रिची शहर के सबसे ऊँचे जगह पे है और ये भगवान गणेश को समर्पित मंदिर है। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं त्रिची शहर का दृश्य एकदम अद्भुत लग रहा है और ये ऊपर मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा का भी जो यूज़ करना है, मोबाइल कैमरा मंदिर के बाहर ही करना है, मंदिर के अंदर नहीं कर सकते। तो मैं यहीं से आपको मंदिर के दर्शन करा सकता हूँ। और अब मैंने यहाँ से दर्शन कर लिया है। अब हम यहाँ से श्रीरंगम जा रहे हैं और मैं आपको, चलो भाई, चलो भाई। तो अभी मैं यहाँ से आपको चलता हूँ और आपको दर्शन कराता हूँ विश्व के सबसे बड़े मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी श्रीरंगम मंदिर के। तो चलते हैं अब यहाँ से श्रीरंगम के लिए।